भगवान विश्वकर्मा की कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार या इंजीनियर भी कहा जाता है। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे। चलिए जानते हैं विश्वकर्मा जी के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म था। धर्म और उनकी पत्नी वस्तु के 7वें पुत्र थे वास्तुदेव। वास्तुदेव की पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वास्तुदेव का एक पुत्र हुआ जिनका नाम विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वास्तुदेव की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। आदिकाल से ही भगवान विश्वकर्मा अपने शिल्पकला और वास्तुकला के विशिष्ट ज्ञान के कारण न मात्र मानवों अपितु गंधर्वों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारिकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वीलोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया। वह देवराज इंद्र की सभा में बैठते हैं। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। उन्हें कहीं पर 2 बाहों, कहीं 4 बाहों, कहीं पर 10 बाहुओं तथा 1 मुख और कहीं पर 4 मुख व पंचमुखों के साथ भी दिखाया गया है। उनके 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ है। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार भी वैदिक काल में किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे से, शिल्पी को ईंट से और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।